हरे कृष्णा। मैं राधा कृष्ण दास आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे वैदिक ग्रंथ, शास्त्र व आचार्य एकादशी तथा अन्य उत्सवों के समय व्रत करने को आध्यात्मिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। हमारे आचार्य के अनुसार ये विधि विधान उनके लिए बनाए गए हैं जो दिव्य जगत में भगवान के संग पाने के इच्छुक है। महात्मा गण इन सभी विधि विधानों को मानते हैं, इसीलिए उन्हें फल मिलता है। आज हम इन्हीं एकादशियों में से एक एकादशी विजया एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे। स्कंद पुराण में इस एकादशी का वर्णन आता है। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में कृपया मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक समय देव ऋषि नारद ने परमपिता ब्रह्मा से पूछा, हे महाराज, मुझे कृष्ण पक्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विधान कहिए। परमपिता ब्रह्मा ने कहा, ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। इस व्रत को करने से नए तथा पुराने समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी की विधि आज तक मैंने किसी से नहीं कही। ये मनुष्य को विजय प्रदान करने वाली है। त्रेता युग में जब श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वो लक्ष्मण और सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, इस समाचार से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और वे सीता जी की खोज में निकल पड़े। वे घूमते घूमते मरण आसन में जटायु के पास पहुंचे। जटायु ने उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाया और स्वर्गलोक को सिधार गए। कुछ दूर जाते ही उन्हें सुग्रीव से मित्रता हुई और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका जाकर सीता जी का पता लगाया और वहां से लौटकर भगवान प्रभु श्री राम को पूरा समाचार सुनाया। वहां से लौटते ही लंका दहन के पश्चात सुग्रीव के साथ निर्णय लेकर प्रभु श्री राम ने लंका जाना सुनिश्चित किया। सागर तीर जाकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हे सुमित्रानंदन, इस अगाध समुद्र में अत्यंत भयानक जीव जंतु हैं। इसे सुगमता से कैसे पार किया जाए? कोई उपाय नहीं सूझ रहा। लक्ष्मण ने कहा, हे प्रभु, आप ही आदि पुरुष और पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। आपसे कुछ भी छुपा पाना असंभव है। प्राचीन काल से इस द्वीप में वक्तालव्य मुनि रहते हैं। उनका एक यहाँ पर आश्रम है। क्यों ना हम उन्हीं से जाके इस समस्या का समाधान पूछे। लक्ष्मण जी के कथन अनुसार प्रभु श्री राम ने वक्तालव्य मुनि के आश्रम जाकर उन्हें सादर प्रणाम किया। वक्तालव्य मुनि उन्हें देखते ही पहचान गए कि ये और कोई नहीं, ये पूर्ण पुरुषोत्तम श्री राम है। उन्होंने अत्यंत आनंद पूर्वक पूछा, हे प्रभु, आप किस कारण यहाँ पर आए हैं? प्रभु श्री राम ने कहा, मैं रावण का संहार करने यहाँ पर आया हूँ और मुझे इस समुद्र को पार करने का कृपया उपाय बताइए। वक्तालव्य मुनि ने प्रभु श्री राम से कहा, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी का उत्तम व्रत करने से आपकी विजय निश्चित होगी और साथ ही साथ आपको विजय प्राप्त होगी और आप इस समुद्र को भी पार कर जाएंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं
उसे जल से भरकर 5 पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। नीचे सत अनाज और ऊपर ज्यों रखकर भगवान श्री नारायण की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए और पूरे दिन भगवान के पवित्र नामों का जाप और स्मरण करना चाहिए। और रात्रि के समय कीर्तन और जागरण करना चाहिए। दशमी के दिन इस घड़े को किसी नदी या तालाब के किनारे रखकर उसकी विधिवत पूजा करनी चाहिए और किसी योग्य ब्राह्मण को दान देना चाहिए। यह कहकर वक्तालभ्य मुनि ने प्रभु श्री राम से कहा, यदि आप इस व्रत को सेनापतियों सहित करते हैं तो आपकी विजय निश्चित है। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथन अनुसार इस व्रत का पालन किया और उन्हें विजय प्राप्त हुई। अगर मनुष्य इस व्रत को करते हैं तो उन्हें इस जीवन में विजय की प्राप्ति होती है और अक्षय परलोक की प्राप्ति होती है। इतना कहकर श्री कृष्ण ने कहा, इस व्रत का पालन करने से मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भगवान को एकादशी बहुत प्रिय है, इतना कि वे जब त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के अवतार में आए तो उन्होंने भी इस व्रत का पालन किया। आइए हमें भी उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए और एकादशी व्रत करना चाहिए ताकि हमारे सभी अनर्थ दूर हो। भगवान के पवित्र नामों का जाप करना चाहिए और स्मरण करना चाहिए ताकि हम भगवान की शरणागति प्राप्त कर सकें। हरे कृष्णा।